स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 6th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी तक जो है मैंने आपको कल यानी कि कल की वीडियो में लेसन 14 लोकगीतों के बारे में यानी कि उसका पाठ का सार और उसके राइटर यानी कि लेखक कौन है उसकी पूर्ण जानकारी मैंने आपको दी थी। तो सभी बच्चे जो है रीडिंग की होगी। मैंने कल कहा था आपको कि सभी बच्चे जो है साथ साथ रीडिंग भी करेंगे। तो लोकगीत का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। गांव के लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत लोकगीत कहलाते हैं। तो लोकगीत का शाब्दिक अर्थ गांव के जो लोग गीत गाते हैं या स्त्री गीत गाती है उन गीतों को लोकगीत कहते हैं। तो इसमें जो है आज मैं मुख्य गद्यांश जो है उनका पाठ का एक तरीके से सार, उनकी व्याख्या किस तरीके से आप लिख सकते हैं उनके बारे में पूर्ण जानकारी दूंगी। तो सभी बच्चे जो है अपनी वसंत बुक निकाल कर रखे। कौन सी? वसंत, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है वसंत, उसको निकालिएगा। और जो है बेटा सभी बच्चे निकालिएगा वसंत भाग 1 जो कि 6th क्लास में लगाई गई है आपकी टेक्स्ट बुक। तो सभी बच्चे ने जो है वसंत टेक्स्ट बुक अपनी निकाल ली होगी। ये वसंत निकाली, वेरी नाइस। तो अब जो है हम कुछ मुख्य गद्यांश का जो है व्याख्या मैं आपको करवाऊंगी। उसमें से किस तरीके से जो है क्वेश्चन आंसर आप निकाल सकते हैं उस तरीके से मैं सारी जानकारी आपको दूंगी। तो सबसे पहले जो है आपकी टेक्स्ट बुक में मुख्य गद्यांश जो है कौन सा है देखिएगा। इसमें जो है मुख्य गद्यांश है आपकी टेक्स्ट बुक में लोकगीत अपनी लोच ताजगी और लोकप्रियता में जो है शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। ये वाला पैरा निकालेंगे सभी बच्चे, देखिएगा। लोकगीत अपनी लोच, लोकगीत लोच, लोच में होता है लचक। मैं थोड़ा बताती जाऊंगी, जो वर्ड आएंगे आपके शब्दार्थ यहाँ पर आपको लिखती जाऊंगी। शायद कल नहीं लिखा मैंने। अर्थ, एक शब्द आया यहाँ पर लोच, यानी कि जब कोई गीत गाता है उसमें लचक, नीचे ऊपर लाइन जो जाती है ना आवाज, वो लचक, उसको बोलते हैं लोच। क्लियर? जैसे हाई ऊंची आवाज या लो आवाज जैसे स्वर निकलता है ना, तो उसको जो है लोच कहा जाता है। ठीक है? तो सभी बच्चों ने जो है बुक निकाल ली होगी, देखिएगा। लोकगीत अपनी लोच ताजगी और लोकप्रियता में जो है शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं और घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं जो कि गांव में गाए जाते हैं। इनको लोग जो है कोई विशेष साहित्यकार या लेखक कवि नहीं होता है। ये अपने आप भी कार्य करते हुए, घर में कार्य करते हुए अपने आप भी स्त्रियां बना लेती हैं। इनके लिए कोई विशेष साधना, इनको तैयार करने के लिए कोई विशेष साधना की ज़रूरत नहीं होती। ये ढोल मंजीरे पर भी आराम से गाए जा सकते हैं, जो गाँव के गाए जाने वाले गीत
होते हैं। तो गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये, इसके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती है कि इसको जो है लय सीखने के लिए ताल और अंतरा वगैरह वगैरह जो इसमें होते हैं, तो उनकी कोई ख़ास इसमें ज़रूरत नहीं होती है, बिना साधना के भी तैयार हो जाते हैं। यानी कि लचक इसमें लोच बस होनी चाहिए, थोड़ी स्वर जो होते हैं उसमें लोच होना आवश्यक है। तो ये जो है त्योहारों पर, विशेष त्योहारों पर, जैसे होली पर जो है फागुन खेला जाता है, तो फागुन के गीत जो हैं स्त्री और आदमी जो है पुरुष मिलकर इकट्ठे गोल चक्कर बनाकर जो है राउंड में ये गाते हैं। यानी कि स्त्री द्वारा भी ये गाए जा सकते हैं और पुरुषों द्वारा भी जो है ये गाए जा सकते हैं लोकगीत। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि इनको स्त्री ही गाएगी या पुरुष ही गाएगा, ऐसा इसमें मान्य नहीं होता है। सदा ये गाए जा सकते हैं और इनके रचने वाले भी कोई अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, इनके कोई रचयिता या साहित्यकार या कोई कवि इनके नहीं होते हैं, तो ये यानी कि सामान्य लोग ही इनकी रचना करने वाले होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से ये गाए जा सकते हैं। तो इनको गीतों को गाने में कोई जो है विशेष जो है म्यूजिक की ज़रूरत नहीं होती है। ये ढोल, झांझ, मंजीरे द्वारा ही आराम से गाए जाते हैं। और कुछ गांव की स्त्रियां तो जो होती है बेटा बिना ढोल मंजीरे के भी गा लेती हैं। उनका स्वर इतना प्रख्यात होता है कि उनको किसी ढोल मंजीरे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर की स्त्रियां जो है गीत बनाते समय जब गीत को तैयार करती हैं, कोई भी अपना घर का कार्य करते हुए या खेत में भी अगर वो जाती हैं, खेत का कार्य यानी कि फसल काटते हुए भी गीत को गुनगुनाती रहती हैं, जिससे कि वो अपना एक गीत जो है वो तैयार कर लेती हैं। तो इस तरीके से जो है ये गीत लोकगीत कहलाते हैं। तो इनको जो है जब तैयार करते हैं, कार्य करते करते ही गुनगुनाते रहते हैं। तो पहले समय में आपने अपनी दादी अम्मा से सुना भी होगा, नानी अम्मा से सुना भी होगा। तो घर में जैसे चक्की पीसी जाती थी हाथ से सुबह सवेरे उठ के, तो उस समय भी जो है ये गीत को गुनगुनाती रहती थी। यानी कि एक गीत को जो है ये तैयार कर लिया करती थी। तो इस प्रकार जो है ये गीत की रचना हो जाती थी। तो इसमें जो है कहीं किसी ट्यूशन सेंटर या किसी कोचिंग सेंटर पर विशेष नहीं जाना पड़ता था, तो ये अपने आप ही घर पर ही तैयार कर लिए जाते थे। तो इसमें से अब है कि किस प्रकार के आप इसमें से क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है पाठ और जो है बेटा लेखक का नाम। तो इस पाठ का नाम जो है लोकगीत है और लेखक जो है भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, जो कि मैंने आपको कल उसकी पूर्ण जानकारी भी दी थी। अगला इसमें से क्वेश्चन बनता है लोकगीत किस प्रकार शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत किस तरीके से शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार भिन्न है। लोकगीत जो है अपनी लोच, ताजगी और जो है बेटा लोकप्रियता के कारण जो है ये भिन्न होते हैं। किसके कारण? लोच, यानी कि लोच मीन्स लचक, जो गीतों में लचक होती है उसके कारण। और गीतों में जो है लचक, लोच यानी कि ताजगी और लोकप्रियता से जो है शास्त्रीय संगीत से ये बिल्कुल भिन्न और अलग होते हैं। तो अगला एक क्वेश्चन बन सकता है कि लोकगीत सीधा किसका संगीत है।
लोकगीत जो है ये किसका संगीत है, यानी कि सीधा किसका संगीत है। तो लोकगीत जो है सीधा जनता के गीत है, जो जनता के द्वारा गाए जाते हैं। इनको जो है कोई भी तैयार कर सकता है और कोई भी इनको बना सकता है। कोई विशेष कलाकार इनका नहीं होता है। गीतों को बनाने के लिए कोई इनका विशेष कलाकार इसमें नहीं होते हैं। तो लोकगीत जो है किसी भी प्रकार से तैयार किए जा सकते हैं। गाना गाते नहाते समय जब पहले जमुना गंगा यमुना में नहाने के स्नान करने के लिए जाते थे, तो स्त्रियां जो है अपने सारी इकट्ठी होकर एक साथ मिलकर गीत गाते हुए नहाने के लिए जाया करती थी। तो इसमें जो है बेटा नहाने के अलग गीत होते हैं, शादी विवाह के अलग गीत होते हैं, जब किसी बच्चे का जन्म होता है उसके भी अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं, जिससे कि उसमें स्त्री को भी कहा जाता है, बच्चा को जन्म देने वाली स्त्रियों को भी ताने जो हैं दिए जाते हैं गांव की औरतों के द्वारा। तो इसमें जो है ये गीत अपने आप तैयार किए जा सकते हैं। तो सेकंड पैरा है आपका, पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। आपकी बुक में पहाड़ियों के अलग अलग गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न भिन्न रूप होते हैं और अशास्त्रीय होने के कारण जो है उसमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि में जो है अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं, उनका अलग अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया। तो इसमें ये पैरा है, तो यानी कि पहाड़ी इलाके की जो है बेटा अपनी अलग भाषा होती है। तो जैसी उनकी भाषा होगी उसी के अनुसार जो है वो अपने गीतों की रचना करेंगे, यानी कि उनको जो है पहाड़ी गीत की संज्ञा भी दी जाती है। यानी कि पहाड़ी के गीत, पहाड़ी इलाके में बोले जाने वाले गीत। तो इसमें जो है अपने भिन्न भिन्न रूप होते हैं, यानी कि अशास्त्रीय होने के कारण इसमें जो है शास्त्र का कोई रूप नहीं होता, ये अशास्त्रीय होते हैं। इसमें अपनी एक समान भूमि है और जैसे गढ़वाल, किन्नौर अलग अलग प्रांतों में जो है अलग अलग गीत गाए जाते हैं। जैसे जो है पहाड़ी, जैसे बताया है पहाड़ियों में अलग अलग जो है गीत गाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुछ अलग तरीके के, हरियाणा में जो है हरियाणवी गीत जो है प्रख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। तो अलग अलग जगहों पर जो है बेटा अलग अलग ही गीत गाए जाते हैं। तो इसमें से जो हैं जैसे गाने की अपनी अपनी विधियाँ होती है, कोई किस तरीके से गाता है और कोई जो है किसी तरीके से उनको प्रकट करता है, तो उनका यानी कि अलग ही नाम पड़ जाता है। पहाड़ी इलाके के और कुमायूं के अलग अलग जो है वो गीत के नाम पड़ जाते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन निकलेंगे, पहाड़ियों के अपने कौन से गीत हैं, यानी कि किसके अपने अपने गीत हैं। तो इसमें हम आंसर दे सकते हैं कि पहाड़ियों के जो है अलग अलग गीत हैं। किसके? पहाड़ियों के अलग अलग गीत हैं इसमें, तो हम ये भी इसका आंसर दे सकते हैं। फिर आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि पहाड़ी गीतों के भिन्न रूप होते हैं, होते हुए भी किस कारण उनकी एक समान भूमि है। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि पहाड़ियों गीतों के भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनकी अपनी एक समान भूमि है, क्योंकि वे शास्त्र विधा से जो है नहीं तैयार किए जाते, उनकी जो है अशास्त्रीय है, वो अपने आप ही उनको अपने अनुसार ही उनको प्रस्तुत करते हैं। तो उनका यानी कि बिना किसी शास्त्र का ही अध्ययन इसमें किया जा सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसमें आप बना सकते हैं कि गढ़वाल
इसमें जो है किन स्थानों के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ हैं। तो गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के जो है अपने अलग अलग गीत होते हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ होती हैं। तो इसमें जो है एक शब्द आता है अशास्त्रीय का विलोम लिखिए। विलोम में लिखेंगे विलोम शब्द, विलोम यानी कि उल्टा। अशास्त्रीय, अशास्त्रीय का क्या बन जाएगा? शास्त्रीय, शास्त्रीय। तो ये था हमारा विलोम शब्द, यानी कि हम किस प्रकार से विलोम शब्द को जो है कर सकते हैं, इसमें से चुन सकते हैं, ठीक है ना। तो अशास्त्रीय का यानी कि शास्त्रीय, अशास्त्रीय का क्या बन जाएगा विलोम? अशास्त्रीय का शास्त्रीय। तो ध्यान रखिएगा, वचन भी निकलते हैं हमारे, शब्दार्थ भी निकलते हैं और जो है इसमें विलोम भी निकलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनता है पहाड़ी शब्द का पुल्लिंग लिखे। देखो पुल्लिंग, लिंग अगर यहाँ बदलेंगे पहाड़ी, पहाड़ी का लिंग क्या होगा? पहाड़, पहाड़। तो देखिए हमने लिंग भी बदल दिया है। हाँ, पहाड़ी शब्द का जो है इसमें क्या कर दिया है? लिंग क्या बदल दिया? पहाड़ी का क्या बन गया? पहाड़, यानी कि पहाड़ पर रहने वाले। और जैसे साधारण का विलोम लिखिए तो क्या हो जाएगा? साधारण का, एक मिनट, साधारण का विलोम अगर हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? असाधारण, असाधारण। साधारण का विलोम असाधारण, अशास्त्रीय, तो शास्त्रीय बन जाएगा इसमें। तो इसमें जो है अगला पैरा हम करेंगे वास्तविक। सभी बच्चे देखेंगे बुक में, वास्तविक लोकगीत देश के गांव देहातों गांव, देहात किसे कहते हैं? गांव को देहात यानी कि गांव। देहात यानी कि गांव उतार लिएगा ये। फिर मैं आगे करवाती हूँ आपको। तो ये विलोम शब्द थे बेटा, लॉज, लचक, देहात, गांव। विलोम शब्द में साधारण, असाधारण, अशास्त्रीय, शास्त्रीय और लिंग में पहाड़ी का पहाड़ बन जाएगा। तो आगे का जो है देखिएगा पैरा, नेक्स्ट पैरा। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में हैं, उनका संबंध देहात की जनता से है, यानी कि गांव की जनता से। बड़ी जान होती है और इसमें चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के जो है पूर्वी बिहार और पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं और पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी जो है गीत पंजाबी में और ढोल मारू आदि के गीत जो है राजस्थानी में बड़े ही
चाव से, बड़े ही आनंद से गाते हैं इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को, और इतना मानकर देखकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के जीवन में ये लेते हैं। रोजमर्रा यानी कि जैसे मैंने आपको पहले पैरे में भी बताया था कि रोजमर्रा यानी कि कोई भी कार्य करते समय, खेत में जाते समय, घर का कार्य करते समय, तो ये लोकगीत जो हैं ये गा लेते हैं। स्त्रियां जो है कार्य करते करते भी इनकी रचना कर लेती है, किसी भी समय ये कहीं भी गा सकते हैं। तो लोकगीत में जो है इसमें यानी कि अगर हम इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बंगाल के लोकगीत कौन से हैं, तो इसमें जो है बंगाल के लोकगीत बताया था बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। बाउल और भतियाली कहाँ के हैं? ये बंगाल के लोकगीत हैं, बाउल और भतियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सोहनी महिवाल गीत कौन सी भाषा में गाया जाता है? सोहनी महिवाल जो है गीत पंजाबी भाषा में गाया गया था, और जो कि ये धर्मेंद्र द्वारा रचित फिल्म में भी दर्शाया गया था। धर्मेंद्र जी की एक फिल्म थी जो कि उसमें सोहनी महिवाल के उसमें दर्शाया गया था। तो इसमें जो है थर्ड क्वेश्चन, लोकगीतों के विषय में कहाँ से लिए जाते हैं? लोकगीत के विषय जो है वो कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकगीत के विषय जो है रोजमर्रा के जीवन से लिए जाते हैं। जैसे कार्य करते हैं, कोई फौजी होता है, उनकी पत्नी जो है फौज में, उनके पति चले जाते हैं, उस पर भी लोकगीत तैयार किए जाते हैं। फौजी और उनकी पत्नी, उसके भी बारे में ये जो है लोकगीत तैयार किए जाते हैं। वास्तविक लोकगीत कहाँ के गाए जाते हैं? यानी कि वास्तविक सचमुच लोकगीत जो है देश, गांव और देहाती गांव में ही गाए जाते हैं। तो अगर हम पूछे आपसे कि राजस्थान में कौन से गीत बड़े चाव से गाए जाते हैं, तो राजस्थान में ढोला मारू गीत जो है बड़े ही पसंद किए जाते हैं और बड़े ही चाव से इनको गाया जाता है। नेक्स्ट मेरा है आपका बेटा, इसमें भोजपुरी के करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है और गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। देहात यानी कि गांव में, जैसे मैंने आपको सामने भी बताया है। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर जो है रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी, और इसमें करुणा और विरह का जो है रस बरसता है। तो इसमें अगर भोजपुर में करीब 30-40 वर्षों से किसका प्रचार हुआ है? भोजपुर में करीब 30-40 वर्षों से जो है विदेशिया का प्रचार हुआ है। किसका? विदेशिया का। अगर पूछा जाए कि किस प्रांत में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय हैं, तो बिहार प्रांत में जो है विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय हैं। विदेशिया गीतों में अधिकतर किसकी बात रहती है? विदेशिया गीतों में जो है अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी का विलोम लिखिए। अगर आपको कहा जाए परदेसी का विलोम लिखिए तो क्या लिखोगे? सबदेसी। विदेशी, सबदेसी। विदेशी का विलोम विदेशी। तो क्या आ जाएगा? सबदेसी। स्वदेशी यानी कि देश में रहने वाला, स्वदेशी। विदेशी का विलोम यानी कि स्वदेशी। और देहात का अर्थ मैंने पहले भी लिख दिया था, देहात यानी कि गांव। देहात, गांव। तो सभी बच्चे जो हैं, मैंने आपको ये
लोकगीत के जो हैं मुख्य पैरे करवा दिए हैं, सभी बच्चे अच्छी तरीके से करेंगे और इनके जो है मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी भेज दूँगी। तो आज के लिए 6th क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। सभी बच्चे रीडिंग करेंगे अच्छी तरीके से बेटा, और प्रतिदिन जो है आप रीडिंग करें जिससे कि आपको अभ्यास हो जाए और अभ्यास के साथ साथ जो है आप अपना अच्छा कार्य कर सकें। तो लगभग जो है बेटा आपका ये 14 लेसन कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। तो आज के लिए इतना।